कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ पर बचे हैं सुबह के 11 और किचन में चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं आज सिंपल सी डिश बनाने वाली हूँ, मूंग की छूटी दाल, कड़ी, चावल, पूरी। और सुबह हम बाहर गए थे तो साथ में श्रीखंड भी लाए थे। तो आज की कुछ डिश इस तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। तो तड़के में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, साथ में थोड़ी सी राई, लौंग, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इस तरह से मैंने छौंक लगा दिया है। और 2 से 3 घंटे पहले मैंने ये मूंग दाल को भिगो के रखा था तो उसको भी इसमें डाल दिया है। बस तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत सिंपल से मसाले ऐड किए हैं। 1 से 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाली है, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला ऐड किया है। बस तो इसी तरह से मैं छोटी दाल मूंग की बनाने वाली हूँ, सिंपल सी। और एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं पका लूँगी। तो पानी बहुत ही कम डालना है, जितना चाहिए उतना पानी डालते जाएंगे और दाल को पकाते जाएंगे। ज़्यादा नहीं पकानी है वरना दाल मैसी हो जाएगी। तो इसी तरह से छोटी दाल बना ली है। और यहाँ पर मैं एक पतीली में थोड़ा सा दही ले रही हूँ और इसी से मैं कड़ी बनाने वाली हूँ। तो जो दही लिया है उसमें थोड़ा सा मैं बेसन डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना बेसन डाला है और 1 गिलास जितना पानी ऐड किया है और इसी को मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो इसी घोल से हम आज कड़ी बनाने वाले हैं। दाल को पकने के लिए रखे हुए 10 से 15 मिनट आराम से हो गए हैं। तो दाल भी एकदम अच्छे से पक गई है और एकदम खिली खिली बनी है। और 1 गिलास से ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसी तरह से यहाँ पर खिली खिली छोटी दाल भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं कड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कड़ी बनाने के लिए तड़का तैयार करूँगी। तो गुजराती घरों में जब भी कड़ी बनती है तो देसी घी में ही बनती है। तो कड़ी का तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ, 2 से 3 चम्मच जितना। थोड़ा सा घी को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें आधी चम्मच जितनी राई डालनी है, 5 से 6 लौंग डालने हैं और बादियान फूल डालने हैं। और उस साथ ही इसमें कड़ी पत्ता और जो सूखी लाल मिर्च आती है उन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाली है। साथ ही में जो हमने दही से घोल बनाया था उसको भी ऐड कर दिया है और 1 से 2 चम्मच जितनी चीनी डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा मैं अदरक को क्रश करके भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने कड़ी का झोंक लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह से उबलने देना है। उसके बाद हमारी कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से गुजराती घरों में खट्टी मीठी टेस्टी कड़ी बनती है। 5 से 7 मिनट तक कड़ी को उबलने देंगे और एकदम टेस्टी कड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। एकदम खट्टी मीठी और टेस्टी कड़ी बनती है इसी तरह से। तो जब भी गुजराती घर में कड़ी बनती है तो उसकी स्मेल जो होती है वो दूसरे घर तक आती है। तो इसी तरह से आज मैंने कड़ी का छौंक लगाया है और कड़ी भी इसी तरह से बनाई है। और जब भी मैं मूंग की छूटी दाल बनाती हूँ तो उसके साथ कड़ी तो बनाती ही हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है तो पहले फ्राइज़ को तल लूँगी। उसके बाद इसी तेल में मैं पूरी तलने वाली हूँ। तो आज श्रीखंड है तो उसके साथ पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए आज मैं पूरी बनाने वाली हूँ। एकदम सिंपल सी प्लेन पूरी बनाई है, इसमें ना ही कोई मसाला वगैरह डाला है। तो इसी तरह से थोड़ा सा नमक डालकर आटा लगा लिया था और उसी से ही मैं आज पूरी बना लूँगी। तो मूंग की दाल के साथ इस तरह से सिंपल सी प्लेन पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। आज के दोपहर में मैंने बनाई है गुजराती फूल थाली। तो जब भी गुजरातियों के घर में कुछ त्यौहार वगैरह होता है तो इस तरह से मग की छोटी दाल तो बनती ही है और साथ ही साथ कुछ स्वीट भी होता है। तो आज कुछ स्वीट बनाने की इच्छा नहीं थी। तो धनतेरस के दिन पर जो मैंने स्वीट बनाया था तो वो भी पड़ा था। तो आज कुछ घर पे बनाने की इच्छा नहीं थी तो बाहर गए थे तो साथ ही साथ श्रीखंड भी लेते आए। ये जो श्रीखंड है ना वो अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स है। तो मुझे आइसक्रीम भी इसी फ्लेवर का पसंद है, इसीलिए हम श्रीखंड भी इसी फ्लेवर का लाए हैं।
और जब खाना पीना कंप्लीट हो गया तो मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी, शायद 1 से 1.5 घंटा सो गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठी थी तो दोपहर को थोड़ी देर आराम भी करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं 1 या 1.5 घंटा जितना सो गई थी। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं लक्ष्मी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। आज दिवाली है तो सब लोग लक्ष्मी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो रोशनी वगैरह होती है वो भी देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। हेयर स्ट्रेट करने के बाद सिंपल सी कुर्ती पैर डाली है और एकदम सिंपल सा लाइट लाइट मेकअप किया है बस। तो आज का लुक कुछ इसी तरह से मैंने बनाया है। और ये सिंपल सी कुर्ती पैर मुझ पर कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और अभी बजे है शाम के 5 से 5:30, तो अब हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। थोड़ा हम जल्दी आए थे इसलिए बहुत ही कम भीड़ थी, वरना रात को आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, तो मैं आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन नहीं करवा पाती, क्योंकि भीड़ में शूट लेना पॉसिबल नहीं होता है और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी भीड़ थोड़ी कम है तो मैं आपको दर्शन करवा पाई हूँ। हर साल दिवाली के दिन यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आते हैं और हर साल इसी तरह से मंदिर को एकदम नए तरीके से सजाते हैं और हर बार डेकोरेशन अलग ही होता है। तो इसी तरह से माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के बाद घर पे आते ही मैं दिए की तैयारी करने के लिए लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने पानी वाले दिए बनाए हैं, जो पानी के गिलास होते हैं कांच के, उसमें मैंने कलर वाला पानी भरा है और इस तरह से मैंने दिए बनाए हैं। सारे दिए मैं यहाँ पर लाइन में रख लूँगी और उसके बाद जो मैंने रंगोली बनाई है वहाँ पर भी मुझे दिए लगाने हैं। तो इस तरह से कुछ सिंपल सी रंगोली बनाई है और ये रंगोली जो है मैंने कल रात को ही बनाई थी। तो रंगोली कैसी बनी है मुझे ज़रूर से बताना। 7 से 7:30 बजे घर पर आ गए थे दर्शन करने के बाद और दिए वगैरह जलाए तो 20 से 25 मिनट और निकल गई। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज थोड़ा सा जल्दी फ्री होना पड़ेगा क्योंकि खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम सारे सोसाइटी वाले जो है सब लोग नीचे फटाकड़े फोड़ने के लिए जाने वाले हैं। तो फटाफट से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा खाना, किचन क्लीनिंग सब रहता है तो वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। तो इसीलिए आज सिंपल सा खाना बनाने का सोचा है। तो आज बनाऊंगी पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा में कुछ तामझाम नहीं करने वाली हूँ। बाहर से पिज़्ज़ा बेस लाई हूँ और थोड़ा सा टॉपिंग करके पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पहले कैप्सिकम को कट कर लूँगी। साथ में जब मैं कैप्सिकम कट कर रही थी तो जीत को भी थोड़ी सी भूख लगी थी, तो उसके लिए मैं एप्पल और ऑरेंज कट कर रही हूँ। साथ ही साथ जो पिज़्ज़ा में टॉपिंग के लिए सब्ज़ी चाहिए वो भी मैंने सारी कट कर ली है। कैप्सिकम, प्याज, पनीर, आज हम बनाने वाले हैं पनीर पिज़्ज़ा। तो इसी तरह से सॉस वगैरह सभी की मैं तैयारी कर ली है। ये सारी तैयारियाँ पहले से करके रखो ना तो खाना बनाना एकदम इजी रहता है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी एकदम फटाफट से बन जाएगा और मैं फटाफट से फ्री हो जाऊँगी। तो जो मैं पिज़्ज़ा बेस लाई थी उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगा लूँगी और उसके ऊपर जो मैंने सब्ज़ी कट की है उसका टॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से फैला लूँगी। उसके ऊपर जो सारी सब्ज़ी है उसको मैं फैला लूँगी। तो कैप्सिकम है, प्याज है और पनीर है। तो जब भी हम बाहर खाने के लिए जाते हैं और पनीर पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा पनीर नहीं आता है, लेकिन घर पर जब हम पनीर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम पनीर को ज़्यादा भर भर के डालते हैं। तो पनीर का टेस्ट पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छा आता है और इस तरह से जो पिज़्ज़ा है वो हमारे घर में सबको पसंद है, पनीर पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने आज पनीर पिज़्ज़ा बनाया है। ओवन को मैंने फ्री हीट कर लिया है और यहाँ पर 180 डिग्री पर बोथ साइड पर मैं पिज़्ज़ा को पकने के लिए रख दूँगी। तो इतनी देर में आराम से जो मोज़रेला चीज़ होता है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। ये देखिए जो पिज़्ज़ा है वो एकदम बाहर जैसे ही बने हैं
जो हम रेस्टोरेंट वगैरह पे खाने जाते हैं इस तरह से ही एकदम पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह के पिज़्ज़ा जब भी घर पर खाने को मिल जाए तो बाहर जाना कौन पसंद करता है और बाहर के पिज़्ज़ा खाना कौन पसंद करता है। तो जब भी जिसको पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होती है तो मैं घर पर ही इस तरह से बना लेती हूँ। और सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हम जा रहे हैं नीचे सोसाइटी में पटाखे फोड़ने के लिए। तो जितने तो पहले से ही पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आता था और एक दो पैकेट लेके जाता था, फिर आता था, फिर एक दो पैकेट लेके जाता था और सारे पटाखे के पैकेट है वो बिखरे पड़े थे। तो इस तरह से अब हम नीचे आ गए हैं सारे पटाखे लेकर। तो आप देख सकते हैं सारी फैमिली जो हमारी सोसाइटी की है वो सब लोग नीचे आ गए हैं पटाखे फोड़ने के लिए। तो बस इसी तरह से हम दिवाली को एंजॉय करेंगे और सब लोग पटाखे फोड़ेंगे। तो जीत और उसका फ्रेंड है वो अड़ी फोड़ रहे हैं। तो पटाखे से भी उसका आवाज़ होता है वो एकदम ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं। और ये मैं यहाँ पर अड़ी फोड़ रही हूँ, ये दूसरी तरह की अड़ी होती है। तो ये गन की तरह चलाई जाती है लेकिन इसका भी जो आवाज़ होता है वो एकदम पटाखे से भी ज़्यादा आता है। हम लोगों ने दिवाली को इस तरह से एंजॉय किया है, खाना पीना, घूमना और पटाखे वगैरह फोड़ना, फ्रेंड सर्कल में घूमना। और यहाँ पर हम सब साथ में मिलकर पटाखे फोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ फिर से एक बार मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली, आप भी दीपावली को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।